फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो एक एक्स या फिर ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम है दी स्टैंड पॉइंट। मोस्ट लाइकली एक पाकिस्तानी हैंडल है जो कि फेमस होने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक एंगेजमेंट मिली नहीं। तो इनके द्वारा क्या किया गया कि इनको ये पता है कि अगर इंडियंस को आप क्रिटिसाइज भी करो, उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी चलाओ, तो भी आपको एंगेजमेंट मिलती है, जो इनको मिली। तो इन्होंने एक वीडियो का कंपाइलेशन बनाया है जिसके अंतर्गत इन्होंने स्पेसिफिकली आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल को फेलियर बताया है और उससे रिलेटेड कई रिपोर्ट्स यहाँ पर इन्होंने अटैच करी हैं, जो कि एक्चुअली जेन्युइन है, चाहे वो CAG की रिपोर्ट हो या फिर किसी न्यूज आउटलेट को ही यहाँ पर रेफर किया हो। पर पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये पुरानी न्यूज है। तो जो वेपन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है उसके साथ फेलियर्स जो हैं ये अटैच होते हैं और समय के साथ साथ उन फेलियर्स पर काम करके सिस्टम को मैच्योर किया जाता है। तो आपको कई ऐसी रिपोर्ट्स मिलेंगी जिसके अंतर्गत हमारे जो इंडिजिनस वेपन्स हैं उनके साथ फॉल्ट्स भी बताए जाएंगे, साथ ही साथ कई जगह पर उनका फेलियर भी बताया जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ इन सिस्टम्स को मैच्योर किया गया है और अब वो परेशानियां इसमें नहीं हैं। जैसे कि ALS ध्रुव के साथ अभी 5 साल में करीबन 12 इंसिडेंट हुए और उसके बाद ये पता लगा कि जो कंट्रोल रॉड है इसमें परेशानी है और उसका रिप्लेसमेंट भी आ गया, जैसे कि हमने कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट किया था। तो अगर आप कुछ दिन पहले की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उसमें डिज़ाइन फॉल्ट की बात कही गई है कंट्रोल रॉड्स के साथ। तो अगर मैं 10 साल बाद खाली उसी फॉल्ट का रेफरेंस उठाकर ये रिपोर्ट करूं कि ALS ध्रुव जो है ये एक फेलियर है, तो ये डेफिनेटली प्रोपेगेंडा है। मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, पर वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है। जबकि रियलिटी यहाँ पर यह है कि जो प्रॉब्लम थी उसे रिकॉर्ड टाइम में सॉर्ट कर लिया गया है और सेम चीज LCA तेजस के साथ भी हुई है और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के साथ भी हुई है। तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि आकाश जो है ये $1 मिलियन प्राइस टैग के साथ आती है और खाली 30 किलोमीटर की एंगेजमेंट रेंज देती है, जो कि काफ़ी कम है। तो ये जो इन्होंने थ्रेड बनाया है ये इनका खुद का कहना नहीं है, ये पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर मीडिया चैनल समा न्यूज़ का कहना है, जिन्होंने एक पूरा आर्टिकल 3 दिन पहले लिखा था और उसी का रेफरेंस इन्होंने यहाँ पर दिया है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि इन्होंने सीधे कॉपी पेस्ट किया है। तो जो प्रोपेगेंडा है ये एक साइड से उठा है और ये जो झूठे चैनल्स हैं ये अब इसे प्रोपेगेट कर रहे हैं। रियलिटी यहाँ पर यह है कि अपनी कैटेगरी में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सबसे चीपेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में आता है और जो प्राइस टैग है ये 1 मिलियन पर पीस नहीं, ये $500,000 पर पीस बताया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप है। बाकी यहाँ पर जो रेंज मैक्सिमम 30 किलोमीटर की बताई जा रही है, जिसे कहा जा रहा है कि काफ़ी कम है, तो ये समझने वाली बात है कि ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो डिफरेंट टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एयर डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट इंगेज करेंगे। मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स का अपना काम है। ये मोस्टली पॉइंट डिफेंस के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं, क्विक टू डिप्लॉय होते हैं। ये कॉम्पैक्ट सिस्टम है। इसमें एक राजेंद्र 3D रडार है जो कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार है और 4 लॉन्चर्स हैं जिसमें 3 मिसाइल होती हैं। तो टोटल 12 मिसाइल एक आकाश बैटरी में होती हैं। बेसिकली इनको एयर बेस डिफेंस वगैरह के लिए डिप्लॉय किया जाता है। तो ये एक बार में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती हैं और 12 को इंगेज कर सकती हैं। तो इनके मल्टीपल टेस्ट हुए हैं जिसमें मोस्टली सक्सेस रहे हैं और इनके काफ़ी बड़े नंबर हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 2014 में BDL को यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड को आज तक की सबसे बड़ी डील मिली थी, जिसके अंतर्गत इनको आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स ही सप्लाई करने थे। ये $5.18 बिलियन की डील थी और ये सिस्टम एयरफोर्स और आर्मी दोनों के पास जाने थे। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है कि अगर मिसाइल सक्सेसफुल नहीं है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो इतने बड़े ऑर्डर क्यों दिए जाएंगे। ये चीज़ हमने QRSAM के साथ देखी है कि अभी तक QRSAM को इंडक्ट नहीं किया गया है क्योंकि बीच में उसके साथ कुछ इशू बताए गए थे टेस्टिंग के दौरान। तो ये चीज़ साफ हो जाती है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस खुद ही इन सिस्टम्स को नहीं लेती है जब तक वो इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि करीबन 8 स्क्वाड्रन पहले से ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा इनके ऑपरेट किए जाते हैं और 7 और इंडक्ट किए जाने हैं। वहीं पर आर्मी के पास 2 आकाश रेजिमेंट पहले से हैं, 2 और ऑर्डर पे हैं और इन मिसाइल सिस्टम्स के रेगुलर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जिनमें ये सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करती हैं। यहाँ तक कि 2020 में इंडियन एयरफोर्स ने एक मेजर टेस्ट कंडक्ट किया था आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का, जो कि इनके साथ सर्विस में है, जिसमें 10 मिसाइल फायर करी गई थी और ज़्यादातर मिसाइल ने अपने टारगेट को डायरेक्टली हिट किया था, जो कि इसकी एफिशिएंसी को शोकेस करता है। हाँ, जो फेलियर्स हैं ये भी CAG की रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे, लेकिन उसके पीछे जो मेन रीज़न था एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी का ना होना था, जिसकी वजह से इन मिसाइल की जो सर्विस लाइफ है ये काफ़ी अफेक्ट हो रही थी। जहाँ पर 30% फेलियर रेट बताया गया था,
जिसमें टेस्ट के दौरान 20 में से 6 मिसाइल्स अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई थी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि अगर 20 में से 6 मिसाइल्स टारगेट को हिट नहीं कर पा रही हैं तो ये भी कोई बुरा नंबर नहीं था। तो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं इनकी वैसे भी हिट प्रोबेबिलिटी सिंगल मिसाइल से 100% नहीं होती है। कम से कम 2 मिसाइल आपको टारगेट की तरफ फायर करनी होती है क्लोज टू 100% सक्सेस रेट अचीव करने के लिए। तो समय के साथ साथ जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं ये भी इम्प्रूव हुई हैं और इन मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये भी इम्प्रूव हुई हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि आकाश के डिफरेंट वर्जन्स हैं, जिसमें आकाश 1S है जहाँ पर जो सीकर है उसको इम्प्रूव किया गया है, जो कि इसकी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और हिट प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। तो आकाश 1S के भी सक्सेसफुल ट्रायल्स जो हैं ये कंडक्ट किए गए हैं। उसके बाद आकाश प्राइम को भी टेस्ट किया गया है, जिसमें अगेन जो एक्टिव रडार सीकर है उसको इम्प्रूव किया गया है। तो अपने प्राइस रेंज में, अपनी कैटेगरी में आकाश दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। और क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है कई कंट्रीज़ के लिए, इसलिए कई कंट्रीज़ यहाँ पर इंटरेस्ट भी शोकेस कर रही हैं और इसी चीज़ से पाकिस्तान को परेशानी है। इसलिए वो स्पेसिफिकली उन रिपोर्ट्स को पकड़ रहे हैं जहाँ पर इनकी बुराइयाँ लिखी गई हैं और उसको मेंशन करते हुए इस मिसाइल को फेलर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्लेन प्रोपेगेंडा है और इसके थ्रू इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को डिरेल करने की कोशिश करी जा रही है। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि जिसने भी ये आर्टिकल्स लिखे हैं वो इसको कन्विंसिंगली नहीं लिख पाए हैं। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये बात हम आपको बता दें कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि नवंबर 4 से 6 के बीच में चलाई जाएंगी, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का सफलता 2.3 CDS बैच जो है ये 2 नवंबर से ही चालू है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप NDA एस्पिरेंट हैं, संकल्प 2.1 के नाम से जो बैच कोर्स है ये 2 नवंबर से ही चालू है। अगेन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।